अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज आप लोगों को टॉप 10 एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। इससे पहले मैं कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, सेट्स एंड फंक्शंस वाला कंप्लीट करवा चुका हूँ, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इन तमाम लेक्चर्स की जो प्ले लिस्ट है मेरे बेटा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से मिल जाएगी। इसके साथ डियर स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि हमारा जो न्यू बैच है जिसकी इनरोलमेंट की डेडलाइन आप लोगों के पास 3 जनवरी थी, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे जो न्यू बैच की इनरोलमेंट की डेडलाइन है वो 10 जनवरी है। 10 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन जाना है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे न्यू बैच में कैसे इनरोल हो सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 10 जनवरी से पहले पहले लाजमी बैच ज्वाइन कीजिए। इसमें क्या फायदा होगा, ये जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है ना, नस्ट, एनईटी, एनटीएस नेट का टेस्ट होता है, आईबीए के टेस्ट होते हैं, एनईडी के, मेहरान के, जीकी, प्यास, यूईटी, इन तमाम एंटी टेस्टों की, इनके तमाम एंटी टेस्टों की तैयारी तमाम सब्जेक्ट्स की आपको एक ही बैच में मिलेगी। डियर स्टूडेंट, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसकी सबसे कम फीस और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बैचेस के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं रात 7 PM से 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, रात को ही मिल जाती है। पहले हम एक चैप्टर समझाते हैं, उसके टॉपिक तमाम एक्सप्लेन किए जाते हैं, साथ साथ टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट मिलता है, वर्कशीट मिलती है, ऐसे सिलेबस चलेगा। एंड पे आप लोगों की क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनना है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, 0304066600। इस पे व्हाट्सअप की जो बैच का हिस्सा बनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ होगा, वो लाजमी ज्वाइन करिए। हर साल कितने बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट आई, कब गुजर गई। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगे, तो लाजमी तौर पे उसको भी डियर स्टूडेंट देखिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज के मैं पहले 10 एमसीक्यूज आपको करवा चुका हूं, आज हमने 11th एमसीक्यू से स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट, फुल तवज्जो रखिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो पूछता है कि 20th टर्म हमने निकालनी है एचपी की। एचपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी टर्म्स अगर रेसिप्रोकल कर देना डियर स्टूडेंट, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया था कि एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी हर अगली टर्म में से पिछली को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 20th टर्म आपने एचपी की निकालनी है और इसकी दो टर्म्स आपको गिवन है ये वाली। तो हमें पता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी होता है, अगर मैं इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दूं तो वो एपी बन जाएगा। और एपी के फार्मूलाज हमें पता है, जैसे ये 2/39 है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ 39/2। आगे हमारे पास आ रहा है 2/37, तो इसको मैं लिख देता हूँ 37/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आप देखें, मैंने इस एचपी की जो दो टर्म थी इनका रेसिप्रोकल किया, तो ये जो अब सीक्वेंस बन चुका है ये एपी के अंदर बन चुका है। अब आप समझे कि ये जो दोनों टर्म्स है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है मेरा बेटा जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब जो पहली टर्म है उसको मैं कहूंगा A1 और वो मेरे पास कितनी है 39/2। ठीक है डियर, तो कॉमन डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा, पहली दो टर्म्स गिवन है ना, तो मैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म को डियर स्टूडेंट्स माइनस कर दूंगा, तो ये जो आंसर आएगा ये मेरे पास अब आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ये डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। तो ये तरीकाकार होता है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब आप लोगों को ना मैं बड़ा केयरफुली आप लोगों ने यहाँ से समझना है। अब डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा, LCM 2 आया, तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये 37 माइनस 39 बनेगा, तो ये मेरे पास बनेगा -2/2, जो कि डी मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है डियर स्टूडेंट, डी भी मैंने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, 2 से कट जाएगा और साथ माइनस आ गया। और फर्स्ट टर्म मेरे पास 39/2 थी। अब डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने 20th टर्म निकालनी है। ये एचपी की टर्म्स थी, मैंने इनका रेसिप्रोकल किया, ये एपी बन गया। और एपी की जनरल टर्म का मुझे पता है, फार्मूला हमारे पास होता है AN = A1 + N - 1 × D। ठीक है मेरे बेटा, 20 टर्म हमने निकालनी है, तो एन की जगह 20। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी थी, अगर आप देखेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी थी 39/2, तो इधर आ जाएगा 39/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, A1 आगे यहाँ पे प्लस आएगा, एन हमने डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें ना तो 20 टर्म है, तो 20 - 1 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस डी हमने कितना निकाला था, -1। बस मेरे बेटे इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आपके पास एपी की टर्म आएगी उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो 20th टर्म जीपी की आ जाएगी। तो एपी की 20th टर्म इक्वल आ जाएगी जी 39/2। अब आप देखेंगे ना तो ये डियर स्टूडेंट्स 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो 19, 19 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 बनेगा। यहां से अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं।
यहाँ से डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए टू एलसीएम आ गए, यहाँ पे बनेगा 39 माइनस 38, ये इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो 1/2। ये आपके पास 20 टर्म आई है एपी की, क्योंकि आप लोगों ने एचपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल किया था और उनको कन्वर्ट कर लिया था एपी के अंदर, तो हमने निकालनी है एचपी की 20th टर्म, तो वो इस तरह आएगी। ये जो एपी की आप लोगों को 1/2 20 टर्म इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हमारे पास एचपी की 20th टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो टू इसका राइट आंसर है। सिंपल, आपके पास ये दो टर्म्स गिवन थी, उनका रेसिप्रोकल आप करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे एपी का जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हुए 20 टर्म निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एचपी की 20th टर्म आ जाएगी। उसके बाद मेरे बेटा हार्मोनिक मीन आपने निकालनी है। याद रखिए जी, हार्मोनिक मीन जो होती है ना दो नंबर्स के दरमियान, उसका फार्मूला ये होता है 2ab/a+b। यहाँ से a आपके पास 1/3 है और b आपके पास 2/5 है, तो मेरे बेटे इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये देखिए 2 × a हमारे पास कितना है 1/3, b मेरे बेटा हमारे पास कितना है 2/5/a+b, यानी 1/3 + 2/5, ये आ गया। आगे इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर क्या आएगा। यहाँ से डियर अगर आप देखें ना तो ऊपर बन जाएगा 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4/15, ठीक है, और नीचे हमारे पास बनेगा 2/15। अब मैं इसको देखता हूं तो एच एम मेरे पास डिस्टेंस अगर आप देखेंगे ना तो ये बन जाएगा 4/15, और मल्टीप्लाई बाय 15/2 में इसको लिख सकता हूँ। ये 2/15 ऊपर जाके 15/2, 15 15 से कट जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ी सी आपने करेक्शन करनी है, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे हमने ऐड करना है, तो यहाँ से आप लोगों ने केयरफुली करना है। 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 15 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब मेरे बेटा इसको आप सॉल्व कीजिए, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ऊपर बनेगा 4/15 और नीचे हमारे पास बनेगा 11/15। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय 15/11 होगा, 15 15 से कट जाएगा, तो 4/11 हमारे पास आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। कैलकुलेशंस को आप लोगों ने जरा केयरफुली करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है नेक्स्ट टर्म बताओ इस सीक्वेंस की, तो ये सीक्वेंस अगर आप देखेंगे ना तो ये 1 का क्यूब, ये क्यूब का बेसिकली सीक्वेंस चल रहा है। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो आगे डेफिनेटली 5 का क्यूब आएगा। मतलब नेचुरल नंबर के क्यूब चलते जा रहे हैं इस सीक्वेंस में। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो आगे 5 का क्यूब आएगा, वो कितना होगा 125। तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। आगे मेरे बेटा आप देखिए, यहां से अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, हमने nth टर्म निकालनी है। ठीक है, nth टर्म हमें गिवन है, सीक्वेंस की सीक्वेंस निकालना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अगर nth टर्म गिवन होना और सीक्वेंस निकालना हो तो सिंपल उसके अंदर 1 पुट करें, n की जगह पे आप 1 पुट करें, तो ये 1/2 × 2 × 1 + 3, 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी 2 1 2, उसके अंदर 3 ऐड करेंगे 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/2। इसी तरह डियर स्टूडेंट इधर n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई 2 2 * 4, 4 3 * 7, 7 2 * 14, तो ये बन जाएगा 14/2। इसी तरह आप इसी जनरल टर्म के अंदर n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, तो ये इसके अंदर मैं 3 पुट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप चेक कीजिए। ये 2 3 * 6, 3 * 9, 9 3 * 27। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसको जरा सॉल्व करते जाएंगे तो आप लोगों के पास इसके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सीक्वेंस बन जाएगा, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है। 6 6 3 ऐड करेंगे 9 9 3 * 27/2, तो ये अब आप देखें 5/2, 14/7, 27/2, ये सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें समीशन का है, इसमें अब हमें वो क्या बता रहा है कि 2 से लेके 30 तक इसकी रेंज है और 1/n-1 ये क्या चीज है, ये इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो मेरे बेटा आप अगर आप देखें ना, पहले सीक्वेंस बना लीजिए। मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 - 1, फिर इस 1/n-1 में मैं n की जगह पे पुट करूंगा 3, तो ये आप देखें ना आपके पास सीक्वेंस बनता जा रहा है। 2 से लेके 30 तक है ना, तो ये मैंने 3 पुट किया, आगे मैं 4 पुट करूंगा तो ऐसे आ जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा, जब मैं इसके अंदर 30 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 30 - 1। ठीक है, तो ये अब आप सीक्वेंस देख के 1 बन गया, ये 1/2 बन गया, ये 1/3 बन गया, आगे ये आप लोगों के पास इसी तरह चलता जाएगा और ये कितना बन जाएगा 1/29। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसकी टर्म्स का क्या कर देता हूं मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये सीक्वेंस मेरे पास, मुझे पता है कि जब भी आपके पास इस तरह से सीक्वेंस हो कि उसकी टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं और वो एपी बन जाए, ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस फिर एचपी के अंदर होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है कि उसकी टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, हर अगली टर्म में से पिछली माइनस करेंगे तो आंसर सेम आएगा।
का। अब इसमें अगर आप देखें तो पहली टर्म हमारे पास क्या है, 1, और दूसरी टर्म डी हमारे पास कितनी है, मैं 3 में से 2 को माइनस करूं या 2 में से 1 को माइनस करूं तो डी मेरे पास 1 आएगा। और जो लास्ट वाली टर्म होती है ना मेरे बेटा, जो लास्ट वाली टर्म आती है उसको हम ए एन कहते हैं, ठीक है, जर्नल टर्म भी। अच्छा यहां से अब आप देख लीजिए, मैं एन निकाल लेता हूँ, जर्नल टर्म का फार्मूला मैं यूज करूंगा, वो क्या था, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से अब आप देखें ए एन हमारे पास कितना आया, डी ये डी है, ठीक है, ये डी। तो यहां से ए एन हमारे पास कितना आया था 29, ए वन कितना था 1 प्लस एन माइनस वन, एन निकालना है हमने, और डी कितना आया 1। तो इसको बस सॉल्व कीजिए और आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है डियर स्टूडेंट। ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये जो 1 है ना ये वाला इधर आके माइनस हो गया, तो ये 28 बन जाएगा, इधर रह जाएगा एन माइनस वन, तो यहाँ से एन की वैल्यू 29 आ जाएगी। तो अब नंबर ऑफ टर्म चाहे अरिथमेटिक है चाहे हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके पास सीक्वेंस था कौन सा, ओरिजिनल सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का था, उसने पे आपने इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करके इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किया और वहां से एन की वैल्यू निकाली। तो बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस गिवन था, कैसे पता चला, उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा था। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 29, मगर ये सीक्वेंस कौन सा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसी तरह मेरे बेटा अब हम आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये वाला अब आप देखिए, आपके पास क्या है 2 इंटू 4, ठीक है, आगे प्लस का साइन डाल के 4 इंटू 6, फिर प्लस का साइन डाल के 6 इंटू 8, ये चलता जा रहा है। तो इसकी पहली पहली आप टर्म देखें ना, ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो इनकी जर्नल टर्म 2n बन रही है, ठीक है। आगे आप देखें 2 के अंदर 2 ऐड हो रहा है, 4 के अंदर 2 ऐड करें तो 6, 6 के अंदर 2 ऐड करें तो 8, तो जर्नल टर्म के अंदर 2 ऐड कर देंगे ना आप, 2n+2 जर्नल टर्म है इस गिवन सीक्वेंस की, कैसे भला। आप इसमें n की जगह 1 पुट करिए, 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो ये बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर बस तवज्जो कीजिए। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली पहली टर्म देखे ना 2 4 6 जिस तरह आ रहा है, तो इनकी तो जर्नल टर्म बनेगी 2n, ठीक है। n की जगह 1 लिखे, n की जगह 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 2, इसी तरह n की जगह 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 3 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। अब अगर आप दूसरी दूसरी टर्म देखें ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो इस 2n के अंदर 2 ऐड हो रहा है, तो दूसरी टर्म बनेगी, जाहिर है वो दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, हमारे पास 2n के साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, 4 भी 6 भी 8 भी, तो ये बनेंगे 2n+2, ये हमारे पास जर्नल टर्म है। अब देखिए n की जगह पे 1 पुट करें, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 इंटू 1, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1+2, तो इसको आप देखेंगे 2 1 2, 2 1 2 बन गया, और ये बन जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 ही नहीं पहली टर्म लिखी हुई, चले आप n की जगह पे 2 पुट करें, 2 इंटू 2 बन जाएगा, यहाँ पे इधर भी बन जाएगा 2 इंटू 2+2, तो ये मेरे बेटा आप देखेंगे ना, बाहर 4 है और अंदर क्या बन जाएगा, 2 2 4 6 ऐड करेंगे तो 4 इंटू 6 बन गया, दूसरी टर्म देखें 4 इंटू 6 आ गया। इसी तरह n की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 इंटू 8 बन जाएगा। ये अब आई होप आपको पता लग गया मैंने कैसे जज की कि इसकी जनरल टर्म ये है 2n इंटू 2n+2। मेरे बेटा देखो ना, पहली टर्म क्या है 2, दूसरी क्या है 4, तीसरी क्या है 6, तो इनकी तो जनरल टर्म बन गई 2n। फिर 2 के अंदर 2 ऐड करें तो 4 आता है, 4 के अंदर 2 ऐड करें तो 6 आता है, 6 के अंदर 2 ऐड करें तो 8, इसका मतलब आगे जो दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना इसमें, वो 2n+2 है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहां से अब हमें पता चल गया कि इनकी जर्नल टर्म क्या थी। इतना समझाने के बाद जो मैंने आपको बताया कि 2n इंटू 2n+2, ये हमारे पास जनरल टर्म है जो आपको सीक्वेंस गिवन है। अब आप देख लीजिए कौन सी टर्म आपने निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है ना, तो बस n की जगह पे 20 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 20+2, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये 2 इंटू 20 40 बन जाएगा, और ये कितना 40+2 करेंगे तो 42, तो इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। 40 को जब आप लोग 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आंसर आएगा, और ये ऑप्शन में से चेक कर लीजिए कि किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, वो आप लोगों का राइट आंसर होगा, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, अल्फा ऑप्शन में। चलें जी, उसके बाद आगे अब अगर हम देखते हैं तो 17 वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789। आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जी, उसका मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको किसी तरीके से लास्ट टर्म का पता हो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप फर्स्ट टर्म को, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस है, और उसके अंदर 1 ऐड कर दें तो वो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। ये कब फार्मूला लगता है, जब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो अब हमने ना 256 और 789 के दरमियान, बिटवीन का मतलब होता है ये दो नंबर नहीं आएंगे, इनके दरमियान 7 के मल्टीपल जो 7 पे डिविजिबल हो। तो 256 के बाद अगर मैं देखूं 257 भी 7 पे नहीं डिवाइड होता, 258 भी नहीं, 259 हो जाता है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। इसी तरह ये चलता जाएगा, पहला नंबर मुझे पता लग गया। 789 से अगर मैं पहले देखूं 788 भी नहीं होता, 7 पे डिवाइड, 787 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं, 5 भी नहीं, 4, तो 784। अब मेरे बेटा आप देखिए,
क्वेश्चन को समझना है आप लोगों ने ध्यान से, ठीक है। तो ये मैंने इस 256 और 789 में डिविजिबल बाय 7 नंबर्स में मैंने पहला भी लिख लिया और लास्ट वाला भी। अब मुझे एन निकालना है, ठीक है। अब जहर इनके दरमियान ये 7 पे डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस तो 7 ही आता जाएगा। एन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट टर्म लिखें, उसमें से माइनस कर दें फर्स्ट टर्म को, जो कि कितनी है 259, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7 का, और +1 कर दें। बस ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो आप मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा, 784 माइनस 259 क्या आंसर आएगा। और इसके अंदर आप 1 ऐड करेंगे 525 आएगा, ठीक है। 784 में से 259 को अगर आप माइनस करेंगे तो 525 आएगा, ओवर 7 + 1। तो इसको अब आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 7 पे कट जाएगा ना, 525 7 पे कट जाएगा। 7 7 जार 49, 3 आया, 7 5 जार और +1 करेंगे तो 76 मेरे पास आंसर आया है। चेक कर लें कि ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है बीटा, हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो ना, तो आप लोगों ने सीक्वेंस देख लेना होता है। अगर तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो फिर आप लोगों ने इस तरह से निकाल लेना है। कोई इसमें डियर स्टूडेंट मुश्किल चीज़ नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमने इनको डील कैसे करना है, किस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन भी जी अब बड़ा आसान है, इसको देख लीजिए। 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009, इनका जी कॉमन डिफरेंस सेम है। आप 0.09 को 0.9 पे डिवाइड करें या 0.009 को 0.09 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशियो सेम आएगी, ठीक है। हर अगले नंबर को पिछले पे डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम आएगी। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। प्लस हो रहा है ना दरमियान में, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब आप देखेंगे तो आप लोगों के पास जो इसकी कॉमन रेशियो आएगी ना डियर स्टूडेंट, कॉमन रेशियो आपके पास 0.1 आएगी। जैसे मैं आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को, मैं अगर 0.09 को मेरा बेटा डिवाइड करता हूँ 0.9 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0.1 आएगा, यानी 1/10 आएगा, यानी ये 1 से छोटा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 100 टर्म्स है, हमने इनका सम निकालना है। तो एक चीज याद रखिए, जब कॉमन रेशियो हमारे पास 1 से लेस होती है ना, तो फिर हम सम का क्या फार्मूला यूज करते हैं, SN = A1 × 1 - R⁴ ये वाला फार्मूला मेरे बेटा हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए। बस अब आगे सिंपल इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी है, परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर के बगैर कैसे करेंगे। A1 कितना है 0.9, ठीक है। आगे अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, 1 - R आपके पास कितना है 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, और ऊपर इसके ऊपर पावर कितनी आएगी n, और n हमें पता है कितनी, ये टर्म्स है 100, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे 1 - R आ जाएगा, तो वो 1 - 0.1 आएगा। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वही रहेगा, ठीक है। 1 माइनस, यहां से अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 0.1, और इसकी पावर कितनी है 100, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.9। 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो 0.9, ये 0.9 से कट जाएगा, तो 1 - 0.1 की पावर 100। 1 - 0.1 की पावर 100 कहाँ पे, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। कोई मसला तो नहीं इसमें बना, सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बल्कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें, कॉमन रेशियो सेम आ रही है, दरमियान में प्लस है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। आर निकालें, A1 निकालें, और आगे उस पर ऊपर फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि आर जब 1 से लेस होगा तो कौन सा लगेगा। उसके बाद जी इस क्वेश्चन को देखिए और इसको पहले खुद सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं कि ये कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाले, अब आई होप आपको ना अब इसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ना आसान से आसान चीजें करके बताऊं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा, जीपी के अंदर पहली 3 टर्म ये होती हैं, एक ए ले लें, दूसरी AR ले लें, तीसरी AR² ले लें। अब बेशक अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो इनकी कॉमन रेशियो सेम आती जाएगी, ठीक है, RR आती जाएगी। तो पहली 3 टर्म्स मैंने जीपी में ली और उनका सम कितना गिवन है 117, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं डियर स्टूडेंट ए को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 + R + R², ये कितना बन जाएगा 117। इसको मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। आगे कहता है पहली 3 टर्म से आगे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम भी गिवन है। अगर अच्छा AR² तक थी ना तीसरी टर्म, तो आगे बन जाएगी AR³, आगे बन जाएगी AR⁴, और इधर बन जाएगी AR⁵। नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना गिवन है 13/3। अब मेरे बेटा अगर आप इनमें से कॉमन निकालें AR³ जो पहली टर्म है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे R बचेगा, यहाँ पे R² बचेगा, और ये कितनी बन जाएगी 13/3। इसको डियर स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इधर से ए की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, ए इधर ही रहने देंगे, ठीक है।
और ये हमारे पास आ जाएगा 117 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये जो ए की वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है, 117 1 प्लस आर स्क्वायर, ये जो ए की वैल्यू निकाली है, इसको अब आपने इधर टू में पुट कर देना है। इसको किधर पुट कर देना है? टू के अंदर। तो इसको जी टू के अंदर पुट करते हैं हम। ठीक है, ये टू थी, इसको ध्यान, AR क्यूब, तो पहले ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 117 ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर, ये ए आ गया। साथ हमारे पास क्या है? R क्यूब। और इधर ब्रैकेट्स में भी क्या था? 1 प्लस आर स्क्वायर, और इक्वल किसकी इक्वल आ जाएगा? 13/3। बेटा ध्यान से समझे, ये इक्वेशन टू नहीं थी, सारी इक्वेशन मैंने वैसे ही लिखी, बस ए की जगह पे उसकी ये वैल्यू पुट कर दी है। अब इससे होगा क्या? ये 1 प्लस आर स्क्वायर इससे कट जाएगा, पीछे मेरे पास बचेगा 117 R क्यूब इक्वल टू 13/3, ये बचेगा। अब डियर स्टूडेंट, इसको देखिए हम भले इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। शाबाश, अब मुझे बताएं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 117 जाके डिवाइड हो जाएगा 13/3 के नीचे। बिल्कुल ठीक है, 117 को नीचे जाके डिवाइड करें आप लोग, आर क्यूब इधर ही रहने देना। ठीक है, तो ये 13/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 117। तो ये 117 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 351। बिल्कुल ठीक है। अब 13 को 351 से डिवाइड करें। ठीक है, तो आर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? ये जो 13 है, ये 351 से डिवाइड होगा तो आप लोगों के पास 1/27, यानी 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 9 बचा, और 3 7 जार 91। अब आर क्यूब अगर 1/27 है तो सिंपल आर क्या आ जाएगा? 1/3। ये अब आई होप आपको पता लग गया है। 1/27 को भी मैं 1/3 का क्यूब कर लूंगा, पावर सेम है, बेस सेम कर देंगे, तो आर की वैल्यू 1/3 है। चेक कर लीजिए जी, कहाँ पे आर की वैल्यू 1/3। आई होप डी मैं बच्चों की तरह अब आपको समझा रहा हूँ, आपको ना इनकी समझ आती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आज का ये 20th क्वेश्चन, 1 प्लस वाई अप टू इन्फिनिटी। पहली बात तो इनके कॉमन रेशियो सेम आ रही है, दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करें या आप तीसरी टर्म को दूसरी पे डिवाइड करें, आंसर वाई आ रहा है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जी। और इनफाइनाइट है, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी को जा रही हैं। तो वाई की वो वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है कि इनफाइनाइट जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, इनफाइनाइट, उसका सम निकालने का फार्मूला होता है A1/1 - R। तो A1 मेरे बेटा हमारे पास कितना है? पहली टर्म कितनी है? 1। और हमारे पास 1 - R कितना आया? वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और ये एस, अब आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स आप देख लेना है, एस इन्फिनिटी हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो इसको मैं एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वाई निकाल लेना है, क्योंकि आपसे ना वो वाई डिमांड कर रहा है। तो वाई निकालने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है? एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1 - वाई को, और इधर क्या रह जाएगा? 1। तो यहाँ से अब आप 1 - वाई इधर ही रहने देंगे, 1/x हो गया, माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 1/x जो है वो 1 में से आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू वाई। तो 1 - 1/x चेक कर लीजिए किसके अंदर है? 1/1 माइनस। ठीक है, इसका आप एलसीएम भी आप ले सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं जी क्या आता है। एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x - 1, तो x - 1/x चेक कर लीजिए, x - 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अब हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ अब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारे जो न्यू बैच है, 10 जनवरी उसकी डेडलाइन है, उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ होगी। ये सिंपल पास पेपर वाले क्वेश्चन पे रिलाय रख के कभी भी आप यूनिवर्सिटी में पोजीशन नहीं ले सकते। सिलेक्शन के लिए प्रॉपरली क्लासेस लें और तमाम सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करें। उसके लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 10 जनवरी उसकी डेडलाइन है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आज ही हमारे बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।